स्पेस एक बेइंतहा अंधेरी जगह जहाँ वक्त, ज़िंदगी और कायदा कानून बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। और उस खामोश यूनिवर्स में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको साइंटिस्ट ने यूनिवर्स के मॉन्स्टर्स कहा है। उनका नाम है ब्लैक होल्स। वो ऑब्जेक्ट्स जो सब कुछ निगल लेते हैं, मैटर, लाइट, स्पेस और शायद वक्त को भी। आज की वीडियो में हम जानेंगे ब्लैक होल क्या होता है, इनसाइड ब्लैक होल क्या होता है, इवेंट होरिज़न क्या होता है और सबसे बड़ी बात, क्या ब्लैक होल टाइम ट्रेवल का दरवाज़ा हो सकता है। अगर आप हिम्मत रखते हैं तो आखिरी तक देखना, क्योंकि एंड में एक थ्योरी है जो आपको हिला देगी। सबसे पहला सवाल कि ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग होता है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। इमेजिन करो, अगर मैं एक कॉइन हवा में फेंकूं, वो वापस नीचे गिरता है क्योंकि अर्थ का ग्रेविटी है। लेकिन अगर मैं स्पेस की किसी ऐसी जगह कॉइन फेंकूं जहाँ ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो कि मैं बिलियन टाइम्स स्पीड से भी भागूं फिर भी वापस गिर जाऊं, वो जगह ब्लैक होल होती है। ब्लैक होल्स बनते हैं जब एक बहुत बड़ा स्टार एक्सप्लोड होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। एक्सप्लोजन के बाद स्टार इतना कंप्रेस होता है कि मैटर एटम लेवल से भी नीचे क्रश हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज इवेंट हॉरिजॉन क्या होता है। ब्लैक होल का बॉर्डर जहाँ से कोई भी चीज़ एस्केप नहीं कर सकती, उसको कहते हैं इवेंट हॉरिजॉन। यहाँ पर टाइम डिस्टॉर्ट होने लगता है। यहाँ का रूल सिंपल है, वंस यू क्रॉस इट देयर इज़ नो रिटर्न। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के मुताबिक अगर कोई इंसान इवेंट हॉरिजॉन के पास जाए तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्लैक होल के पास 1 घंटा गुजारें और फिर वापस आ जाएं, तो शायद अर्थ पर 10 साल गुजर चुके हों। ब्लैक होल के अंदर जाने की कोशिश मत करना। अगर कोई इंसान ब्लैक होल के पास चला जाए तो वहाँ का ग्रेविटी इतना अनइवन होता है कि उसके बॉडी के एटम्स स्ट्रेच होने लगते हैं। साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया है स्पैगेटिफिकेशन, मतलब इंसान एक पतली नूडल जैसा स्ट्रेच हो जाते हैं। अब सवाल आता है कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। सबसे बड़ी मिस्ट्री, ब्लैक होल के अंदर एक्चुअली होता क्या है। साइंटिस्ट के पास 3 थ्योरीज हैं। थ्योरी 1, सिंगुलैरिटी, सब कुछ एक पॉइंट में कंप्रेस हो जाता है, नो टाइम नो स्पेस, यानी रियलिटी का कॉन्सेप्ट ही वहाँ पे चेंज हो जाता है। थ्योरी 2, पैरेलल यूनिवर्स गेट, कुछ फिजिसिस्ट कहते हैं कि ब्लैक होल एक डोर भी हो सकता है दूसरे यूनिवर्स तक। मल्टीवर्स थ्योरी के मुताबिक अगर हम ब्लैक होल क्रॉस करें, हम एक और रियलिटी या दुनिया में जा सकते हैं। थ्योरी 3, वार्म होल, अगर ब्लैक होल एक वार्म होल बनाए तो हम टाइम में आगे या पीछे ट्रैवल कर सकते हैं, जिसे कहते हैं टाइम ट्रैवल पोर्टल। अगर आप ब्लैक होल के पास जाते हो, आपका वक्त स्लो हो जाता है। एग्जाम्पल, आप ब्लैक होल के पास 5 साल गुजारो, वापस आओ और पता चले कि अर्थ पर हज़ारों साल गुजर चुके हैं। यस, थ्योरेटिकली ब्लैक होल के पास जाना फ्यूचर टाइम ट्रेवल हो सकता है। अब सवाल है, डू ब्लैक होल्स कनेक्ट टू ईच अदर। एक और थ्योरी के मुताबिक 2 ब्लैक होल्स एक टनल बनाते हैं, जिसे कहते हैं आइंस्टाइन रोजन ब्रिज या वर्म होल। अगर ये स्टेबल हो तो हम 2 जगहों के बीच इंस्टेंटली ट्रेवल कर सकते हैं, इवन गैलेक्सीज अपार्ट। नासा का इस बारे में क्या कहना है। नासा के पास रियल ब्लैक होल्स के डेटा हैं। उन्होंने एक ब्लैक होल की एक्चुअल साउंड रिकॉर्ड की जो एक टेरिफाइंग स्क्रीम जैसी लगती है। साइंटिस्ट ऑलरेडी सिमुलेट कर रहे हैं कि अगर वर्म होल स्टेबल हो जाए, फ्यूचर में ह्यूमंस टाइम ट्रेवल कर सकेंगे। तो क्या ब्लैक होल टाइम ट्रेवल का दरवाज़ा है?
द आंसर इज मे बी। साइंस ने प्रूव किया है कि टाइम स्लो हो सकता है। वॉर्महोल्स थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करते हैं और ब्लैक होल्स रियलिटी हैं। शायद एक दिन इंसान सिर्फ स्पेस नहीं, टाइम को भी ट्रेवल कर पाएगा। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ इमेजिनेशन है तो याद रखो, 100 साल पहले फ्लाइट, मून लैंडिंग और इंटरनेट भी इमेजिनेशन ही था। आपसे सवाल है कि हम ब्लैक होल से गुजर के टाइम ट्रेवल कर पाएंगे? आपका आंसर क्या है? कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।